हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 16 अप्रैल 2021। एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान, जिसका नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नाडा। इसके नए महानिर्देशक यानी कि डीजी, डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये बनी है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। ये इनको यहां पर नाडा के नए डीजी के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ सिंह जो है ये किसकी जगह लेंगे? ये नवीन अग्रवाल की जगह लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। देखो, अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो वहां पर आता है वाडा, लेकिन अगर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो नेशनल स्तर पर आता है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और महानिर्देशक है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। इसका मोटो है प्लेइंग फेयर। जब आप बीसीसीआई की बात करेंगे तो भारत यहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि भारत के अंदर रेगुलेट करते हैं, इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। टीटीएफआई, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला। एआईएफएफ, इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, जिसे आप ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नाम से जानते हैं। आरएआईटीए, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अनिल जैन। और बीएफआई यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 को किसे जारी किया है? यह जारी किया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है यहां पर, अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था, जिसका नाम है IFPRI। देखो, जब आप इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था के द्वारा ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है और 2021 में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19 थीम पर आधारित इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। 2019 जो है यहां पर, इस 2021 में वैश्विक खाद्य रिपोर्ट 2021 की अगर बात की जाए, कोविड-19 लॉकडाउन के कारण स्कूल और डे केयर सेंटर बंद किए गए थे। इससे पौष्टिक नाशवान खाद्य उत्पादकों की उपलब्धता प्रभावित हुई है। इससे कई घरों में महंगे पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे कि फलों और सब्जियों के स्थान पर सस्ते खाद्य पदार्थ का उपयोग शुरू हुआ है। लगभग 95 मिलियन लोग ज्यादातर अफ्रीका में अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं। पूर्व महामारी के स्तर की तुलना में गरीबी में रहने वाले गरीब लोगों की संख्या 150 मिलियन की वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं का रोजगार 39% है। हालांकि महामारी के दौरान उन्हें 54% नौकरी का नुकसान हुआ है। इंटरनेशनल फुटबॉल पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था, जिसकी स्थापना 1975 को हुई थी। मुख्यालय है इसका वॉशिंगटन डीसी में, जो कि है यूएसए में। और इसके जो महानिर्देशक हैं डीजी, ये है जॉन सिविनेन। अच्छा, बहुत सारी ऐसे संस्थाएं हैं जो कि अलग अलग रिपोर्ट जारी करती हैं। जैसे कि आप जानते हैं वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट जो है, स्थिरता रिपोर्ट जो है, ये IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वैश्विक सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता है। वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट TI यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग, यहां पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? इस जयंती का नाम है 130वीं जयंती। ठीक है, भारत में हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या फिर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है।
इस दिन को अंबेडकर स्मरण दिवस भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां पर हुआ था? एमपी के अंदर हुआ था। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 31 मार्च 1990 को। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा किए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? ये चैत्य भूमि कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? नागपुर में। और किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बोहाग बिहू पर्व किस राज्य में मनाया गया है? ये मनाया गया है डी, असम के अंदर इसे मनाया गया है। बोहाग बिहू पर्व की अगर हम बात करें, बिहू असम का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार के साथ असम के नए साल की शुरुआत मनाई जाती है। ये पर्व मुख्य रूप से किसान वर्ग को समर्पित है, इसलिए इस त्योहार को फसलों का त्योहार भी कहा जाता है। असम में एक साल में 3 बार बिहू पर्व मनाया जाता है। बोहाग यानी कि बैसाख, माघ और काटी के महीनों में इस त्योहार में किसानी अपनी फसलों की कटाई करते हैं और ईश्वर से भविष्य में फसलों की अच्छी पैदावार की कीमत कमान करते हुए धन्यवाद करते हैं, की कामना करते हुए। ठीक है, अगर हम असम की बात करें तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर यहां पर है जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश है साधुंशु धूलिया। असम के अंदर नेशनल पार्क है जैसे कि काजीरंगा है, नामेरी है, इसके अलावा मानस नेशनल पार्क है, यहां पर साई खोवा नेशनल पार्क भी है, औरंग नेशनल पार्क भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे असम के मुख्य त्योहार यहां पर नेशनल पार्क है। मांजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। योत्सांग महोत्सव ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है। सिंगपो महोत्सव जो है ये गोवा के अंदर आयोजित किया जाता है। आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन यहां पर उड़ीसा में किया गया है। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्ट कहां पर स्थित है? तो ये है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यहां पर देखो, माना फॉरेस्ट जो है एक ऐसा आवासीय बहुमंजिला इमारत है जो पत्तों और झाड़ियों, पेड़ों और लताओं से हर तरफ से सुसज्जित है। यहाँ पर अपार्टमेंट इस सोच के साथ बनाया गया है कि इंसान और प्रकृति को ज्यादा और ज्यादा एक दूसरे के नजदीक लाया जा सके। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की बात करें, राजधानी है बेंगलुरु। इसके मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से आते हैं, बीजेपी पार्टी से आते हैं। और कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो है वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, याद रखना। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। 28 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 12 हैं और विधानसभा की हैं 224। ठीक है। भारत का पहला, देखो, देश का पहला थीम पार्क सांची शहर में MP के अंदर बनाया गया था। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलोंग यानी कि मेघालय में बनाया गया था। भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा में बनाया गया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। और देश का पहला खिलौना निर्मित क्लस्टर कर्नाटक में बनाया गया है। हाल ही में डिम्सडे ग्लेशियर चर्चा में है, ये कहां पर स्थित है? देखो, डुम्सडे ग्लेशियर जो है यहां पर, ये अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अंटार्कटिका के थवेट ग्लेशियर को डुम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। ठीक है, डुम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। डुम्सडे का मतलब होता है आखिरी दिन।
इसके पूरी तरह से पिघलने पर दुनिया पर जो खतरा मंडरा रहा है उसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने इसे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से बुलाते हैं। इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर है यहाँ पर, और तेजी से बहने वाला यह ग्लेशियर पिछले कुछ सालों में पिघल रहा है। डूम्सडे ग्लेशियर के पिघलने से वैश्विक समुद्र के स्तर में वृद्धि होने का खतरा बढ़ गया है। ग्लेशियर के पिघलने का कारण जलवायु परिवर्तन है, यानी कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है यहाँ पर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा एवरीवन। मार्च 2021 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह है भुवनेश्वर कुमार को। भारत के भुवनेश्वर कुमार ने मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। भुवनेश्वर इस साल की शुरुआत में पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय हैं। पहले भारतीय रविचंद्र अश्विनी फरवरी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, इसके अलावा ऋषभ पंत जनवरी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड को यहां पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाइट ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है गुनीत मोंगा को। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं गुनीत मोंगा। इनको नाइट ऑफ द अवार्ड ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स इससे सम्मानित किया गया है। यह दूसरा सबसे बड़ा नागरिक फ्रांसीसी सम्मान है। समुद्री उत्पादों की खरीदी और बिक्री के लिए ई सेंटा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है पीयूष गोयल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में समुद्री उत्पादकों के लिए ई सेंटा नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जलीय खेती के करने वाले किसानों को सशक्त बनाना है। इस पोर्टल के तहत किसान अपनी उपज ई सेंटा में बेच सकते हैं। इस पोर्टल के तहत खरीदों और किसानों के बीच एक पुल की तरह कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आहार क्रांति मिशन को किसने लॉन्च किया है? ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है यहाँ पर, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, नूरा अल मातुशी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और हाँ, इसके बारे में आप थोड़ी बहुत और भी इंफॉर्मेशन दीजिएगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, एक मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर।